हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतिक। चलिए देख लीजिए मार्केट ने आज काफ़ी मूव किया हुआ है। कल मार्केट क्या कर सकता है। देखिए आज के दिन मार्केट में हमने प्लानिंग करी हुई थी कि मार्केट इन लेवलों से ऊपर बुलिश हो सकता है, इन लेवलों के नीचे मार्केट एक्सपेक्टेड नहीं है कि कुछ भी कर सकता है। मार्केट फिर सेलिंग में भी आ सकता है या फिर एक बाइंग की तरफ भी नीचे जा सकता है। ठीक है ट्रेडर्स, ये जो मूव आई है ये अनएक्सपेक्टेड मूव आई है। ये किसी को भी इतना पता होती नहीं है कि ये वाली इतनी मूव आ जाएगी। 61% लेवल ब्रेक होने के बाद हाँ कुछ डिसाइड करते हैं यहाँ पे कि ब्रेक हो जाए, पर मार्केट ने मोमेंटम इतना अच्छा दिया था कि मॉर्निंग के अंदर ही मार्केट ने एक इतनी अच्छी खासी शार्प सेल आ गई। ठीक है ट्रेडर्स, तो अब हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं आई की। देखिए आई की प्लानिंग अगर हम करेंगे तो आवरली के टाइम फ्रेम पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम कि देखिए मार्केट डिप लगाता है, अब जाता है, डिप लगाने के बाद मार्केट दोबारा से हाई एकदम बना देता है। अब यहाँ पे देखने लायक सिचुएशन ये होगी कि मार्केट ने यहाँ पे क्योंकि 61% लेवल यहाँ पे ब्रेक कर रखा है ट्रेडर्स यहाँ से पहले से ही। यहाँ से अगर हम रिट्रेसमेंट लेवल्स की बात करते हैं ट्रेडर्स, तो यहाँ पे एग्जैक्ट 61% का यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अप साइड की तरफ गया। और यहाँ से क्या है, यहाँ से फिब लगा के देखेंगे तो यहाँ से 61% का जो लेवल है रिट्रेसमेंट है वो ब्रेक हो चुका है। तो अब हाई चांसेस रहेगी ट्रेडर्स कि मार्केट अब आने वाले दिनों में अंदर कुछ ये वाली एक रेंज में काम करेगा। नीचे की साइड में 24,200 के सपोर्ट की तरह के काम करेंगे, अपर की साइड पे 24,400। ये 200 पॉइंट की जो ये रेंज है, यही रेंज पे आने वाले टाइम पे मार्केट काम कर सकता है और रेंज आपको ये दिख रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहाँ पे बाइंग प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे अभी एक अच्छी खासी सेल मूव आया हुआ है। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा सेल मूव आने के बाद फिर मार्केट ने एक अपना बाइंग का ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। तो मार्केट अगर कल के दिन इन वाले लेवल्स के ऊपर पर आपको बाइंग की प्लानिंग देखनी चाहिए। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रखा है, फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे कहीं पे बाइंग के कुछ सीन बनता है, आप बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं। टारगेट आपके 24,400 ही रहने वाले हैं अभी भी, इससे ऊपर की अभी प्लानिंग मत कीजिए। यहीं पे आपको 1:2 के अराउंड का टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। सेलिंग की प्लानिंग करनी है ट्रेडर्स, तो देखिए अभी सेलिंग के लिए भी थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज में है, अभी बना रहा है। वैसे सेलिंग देखिए इस वाले स्विंग के लेवल ब्रेक होने के बाद बनाई जा सकती है, बट उसके जस्ट नीचे फिर एक अच्छा खासा सा बाइंग का जोन भी है। तो यहाँ से इसको पहले इन वाले लेवल्स को 24,200 के लेवल को ब्रेक हो जाने दीजिए अच्छी तरीके से, उसके बाद रीटेस्टिंग आएगी, उसके बाद हम सेलिंग की प्लानिंग कर सकते हैं। अभी भी ट्रेडर से बाइंग का ही सीन दिख रहा है। यहाँ पे आपको 24,280 के ऊपर आपको कुछ बाइंग का सीन देखने को मिलता है। बाइंग कीजिएगा, टारगेट आप 24,400 1:2 के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो आपको एक रिवर्सल डे, जैसे कि आज के दिन गैप अप ओपन हुआ था, एक रिवर्सल डे आपको देखने को मिला शॉर्ट की साइड पे। ऐसे अगर गैप अप ओपन होता है 24,400 के आसपास तो आपको एक शॉर्ट साइड की ट्रेड देखने को मिल सकती है। यहाँ पे गैप भी फिल हो सकता है और 24,280 का जो ये वाला लेवल है यहाँ पे फिर मार्केट टेस्ट कर सकता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो देखिए ट्रेडर्स, गैप डाउन ओपन होने के बाद देखना होगा कि ये वाले लेवल्स कैसे एक्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ आपको डबल बॉटम छोटे टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम या फिर कोई एक एंगल टाइप का ब्रेकआउट होने को मिलता है तो फिर ये गैप फिल होने को 280 का जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस टेस्ट होने को यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, अब मैंने आपको तीनों केस समझा दिया। अगर गैप अप ओपन होता है तो नीचे की साइड ट्रेडिंग प्लान कीजिएगा, फ्लैट ओपन होकर इस वाले लेवल्स पे कुछ बाइंग मिलती है तो आप अपर साइड की तरफ प्लानिंग कीजिएगा। गैप डाउन ओपन होता है तो भी आप बाइंग की साइड ही प्रोबेबिलिटी बन सकती है, बाकी फिर देखना पड़ेगा कि मार्केट इस वाले लेवल्स को कैसे रेस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है ट्रेडर्स, तो ये हो गई बात निफ्टी की। अब कर लेते हैं बैंक निफ्टी की बात। देखिए ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी में हमने डिसाइड कर रखा था कि बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। यहाँ से मार्केट 61% का लेवल भी ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे आप ढंग से देखेंगे तो देखिए 61% का लेवल भी ब्रेक है, रेंज में काम कर रहा है। बट इशू क्या था हमारे पास, इशू ये था कि मार्केट यहाँ से अब जाता है, ये वाला एक हायर लो लेवल्स की तरह पे काम कर रहा था ट्रेडर्स। अगर यहाँ पे आप इसको डेली के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा आपको, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डेली के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस बनाता है, रिट्रेसमेंट आती है, अगेन एक हाई बनाता है, ये रिट्रेसमेंट आती है, अगेन हाई बनाता है, फिर अगेन ये रिट्रेसमेंट की तरीके से काम कर रहा है ट्रेडर्स। ये वाले लेवल्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 52,000 का राउंड नंबर भी है और एक यहाँ पे हाई लो लेवल भी है, इसके नीचे ही हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं। इसके ऊपर अभी भी मार्केट बुलिश हो सकता है। तो अगर ट्रेडर्स आपको सेलिंग की तरफ की प्लानिंग करनी है कल के दिन पे, तो देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर पहले आवरली के टाइम फ्रेम पे आपको लेवल डिस्कस कर लेते हैं।
पहले तो 52,000 का राउंड नंबर का लेवल मार्क कर लेते हैं। इसके लेवल्स के आसपास आता है तो आपको एक बाइंग दोबारा से देखने को मिल सकती है। बट अभी रिसेंट जो सपोर्ट ब्रेक हुए हैं वो देखिए ये वाली रेंज के ब्रेक हुए हैं। तो ट्रेडर्स अब आप क्या प्लानिंग कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अभी क्या है ट्रेडर्स, अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होके इस वाले लेवल्स पे टेस्टिंग आती है और यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टिंग का साइड देखने को मिलती है 52,300 पे, तो ये अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहे थे, अब ये वाले लेवल्स रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। मार्केट नीचे एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन में दिखा सकता है, जो कि ये ट्रेंड डाउन की साइड में चल रहा है, यही ट्रेंड आपको डाउन की साइड में देखने को मिल सकता है। टारगेट 52,000 से अभी नीचे के मत लगाइए, यही बेस्ट रह सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से मार्केट कुछ ना कुछ आपको अपसाइड की तरफ देखने को यहाँ से मिले। अभी ये वाले लेवल्स को होल्डिंग करके रखिए, ये वाले लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं उसके बाद हम कुछ प्लानिंग करेंगे शॉर्टिंग वॉर्टिंग करने का। अगर बाइंग की साइड देखना है तो देखिए बाइंग की साइड देखने के लिए अभी फ्लैट ओपन होके अगर ये लेवल्स के अंदर एक आता है मार्केट 52,300 310 का लेवल अगर अपर की साइड पे ब्रेक हो जाता है तो आप रीटेस्टिंग में बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताया रेंज के अंदर रह सकता है ये। अपर साइड की तरफ टारगेट आपको फिर 52,600 को देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से 1:2 1:3 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है अगर ये रेंज दोबारा से रहने की कोशिश करता है तो। ठीक है ट्रेडर्स, तो अभी के लिए आप यही प्लानिंग कीजिए। शॉर्टिंग की प्लानिंग अभी थोड़े से लेवल्स को ब्रेक हो जाने दीजिए, देखते हैं इस वाले लेवल्स के नीचे कैसे एक्ट कर सकता है मार्केट। देखिए आ तो सकती है शॉर्टिंग की साइड मूव, ये वाले लेवल्स काफ़ी दिनों से एक्टिंग हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 52,000 टेस्ट हुआ था, यहाँ पे भी हुआ है, अब दोबारा से टेस्ट होने आया है, तो एक शॉर्टिंग का 61% का लेवल भी ब्रेक हो चुका है। रेंज थी एक, वो भी ब्रेक हो चुकी है, तो एक शॉर्टिंग की साइड पैनिक आ सकती है अभी भी बैंक निफ्टी में। बट अभी 52,000 का जो राउंड नंबर है इसको ब्रेक हो जाने दीजिए, उसके बाद ही कुछ शॉर्टिंग की प्लानिंग कीजिएगा। तो ट्रेडर्स अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाद में फिर मिलते हैं। गुड बाय।